पूर्व जन्म के संचित संस्कार, विलक्षण प्रतिभा के उपहार। जीवन की अविच्छिन्नता एक सच्चाई है। नवीनतम वैज्ञानिक अन्वेषणों का भी निष्कर्ष यही है कि जीवन में निरंतरता तो है ही, किंतु वे यह मानते हैं कि जीवन ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। उनकी मान्यता है कि जीवन कोशिकाएं और मस्तिष्क के विभिन्न चेतन प्रकोष्ठ प्राणी की मृत्यु के उपरांत इधर उधर बिखर जाते हैं। वे भूमि, जल, वनस्पतियों आदि में समाहित हो जाते हैं और बाद में आहार रूप में प्राणियों के भीतर रक्त, रस, मज्जा में घुल मिलकर उनकी संतति में सेल्स, जीन्स, प्रोटोप्लाज्म आदि के रूप में सक्रिय रहते हैं। अनेक व्यक्तियों द्वारा पूर्व जन्म की स्मृतियों के प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किए जाने का विश्लेषण वैज्ञानिक इसी रूप में करते हैं कि इन व्यक्तियों में पूर्ववर्ती उस व्यक्ति के चेतन प्रकोष्ठ अथवा प्रोटोप्लाज्म का कोई अंश गर्भ स्थिति में इनके निर्माण काल में घुल मिल जाता है, जिस व्यक्ति से संबद्ध प्रामाणिक विवरण बाद में बताते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले जन्म की कुछ खास घटनाओं का विवरण जो मस्तिष्क के किसी चेतन प्रकोष्ठ में अंकित सुरक्षित था, वही चेतना प्रकोष्ठ भर नए प्राणी के भीतर आ गया है। पूर्ववर्ती व्यक्ति का संपूर्ण मनोजगत या आत्मा से जुड़े समूचे संस्कार समूह नए शरीर में उसी पुरानी आत्मा के साथ स्वाभाविक रूप से आ गए हैं, ऐसा वैज्ञानिक अभी नहीं मानते। पूर्व जन्म की किन्हीं स्मृतियों के प्रामाणिक पुनर्प्रस्तुति मात्र उनकी दृष्टि में उसी आत्मा द्वारा नया शरीर धारण करने का यथेष्ट प्रमाण नहीं है। वे यह मानते हैं कि घास पात, पेड़ पौधे में मृत प्राणियों के प्रोटोप्लाज्म के अंश घुल मिल गए, वही अंश आहार द्वारा मनुष्य शरीर में पहुंचे और संतान में अभिव्यक्त हुए। इन वैज्ञानिकों की इस परिकल्पना को यदि सही माना जाए, तब यह प्रकट होता है कि किसी भी नई संतान के व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवांशिक विशेषताएं ही सर्वप्रधान कारण होती हैं। हाँ, छिटपुट नई विशेषताएं अवश्य प्रोटोप्लाज्म आदि के रूप में संतान में प्रविष्ट हो सकती हैं, किंतु उसका संपूर्ण व्यक्तित्व आनुवांशिक विशेषताओं के वाहक जीन्स से ही गठित होता है। गुण, धर्म, स्वभाव आदि का निर्माण ये वंशानुगत जीन्स ही करते हैं। आनुवांशिकी की ये स्थापनाएं शारीरिक संरचना के क्षेत्र में तो अब तक पूरी तरह खरी उतरती रही हैं। संतान की नाक, कान, आंख, दांत, मुंह, यष्टि, अंग उपांग एवं विभिन्न अवयवों की बनावट तो वंशानुगत विशिष्टताओं के ही किसी न किसी अनुपात में सम्मिश्रण का परिणाम होती हैं, किंतु बुद्धि और भावना के क्षेत्र में ऐसी विलक्षणताएं संततियों में उभरती देखी पाई गई हैं कि उनका आनुवांशिकी से दूर का भी संबंध नहीं सिद्ध हो पाता और बड़ी दिमागी जोड़ तोड़ के बाद भी यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि आखिर अमुक व्यक्तियों की अमुक संतान में ये बौद्धिक भावनात्मक विशेषताएं आई कहां से, जो न तो उसके माता पिता के वंश में थी और न ही वातावरण में। उन विशेषताओं को प्रोटोप्लाज्म आदि के अंश की अभिव्यक्ति भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे लोगों में ये विलक्षणताएं आंशिक रूप में नहीं होती, अपितु उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का ही वैसा गठन होता है। ऐसी स्थिति में यही मानने को बाध्य होना पड़ता है कि व्यक्तित्व की ये विशेषताएं आनुवांशिकी, पर्यावरण अथवा परिव्राजक प्रोटोप्लाज्म की कृपा नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति द्वारा पिछले जन्म में अर्जित, वर्धित, संचित, सुरक्षित विशेषताएं हैं जो जन्मना ही उसमें उभर आई हैं। अशिक्षा, अज्ञान और अभाव के वातावरण में अप्रतिम मेधावी विद्वान, संगीतज्ञ, गणितज्ञ आदि का पैदा होना, श्रेष्ठ परंपराओं और उत्कृष्ट वातावरण वाले परिवारों में दुर्गुणी दुराचारी संतति का जन्म जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। जिस देश, समाज और परिवार में चारों ओर मांसाहार एक सामान्य आहार अभ्यास के रूप में से स्वीकृत हो, वहां किसी अबोध बालक द्वारा मांस को छूने से भी अस्वीकार कर देना और पूर्ण सात्विक शाकाहारी भोजन पसंद करना, क्रूरता के वातावरण में जन्मतः अतः करुणा की प्रवृत्ति का पाया जाना आदि अनेक विचित्रताएं देखने में आती रहती हैं, जो आनुवांशिकी संबंधी अथवा जीवात्मा के मरणोपरांत बिखर जाने संबंधी स्थापनाओं को खंडित करती हैं तथा उसी आत्मा द्वारा नए शरीर धारण करने की पुष्टि करती प्रतीत होती हैं।
महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने ऐसी ही एक विलक्षण प्रतिभा के किशोर की सामर्थ्य को देखकर उसे भावावेश में अपनी बाहों में उठा लिया था और आनंदातिरेक से बोल उठे, किशोर, तुमने आज फिर एक बार इस विश्व में ईश्वर के संचालक होने का विश्वास दिलाया है। उस प्रतिभाशाली किशोर का नाम था मेनुहिन। तब वह मात्र 8 वर्ष का था। कुछ वर्षों पूर्व उन्हें भारत में भी नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज वह दुनिया का सर्वोत्कृष्ट वायलिन वादक है। यहूदी मेनुहिन के माता पिता में से कोई भी संगीतकार नहीं थे। वे स्कूल में साधारण शिक्षक थे, किंतु मेनुहिन में बचपन से ही संगीत की विलक्षण सामर्थ्य थी। 8 वर्ष की आयु में उसने बीथोवियन, ब्राह्म्स, बारव जैसे महान संगीतकारों की कठिन संगीत रचनाओं को कुशलता से प्रस्तुत कर लोगों को चकित कर दिया था। सामान्य श्रोताओं की तो बात ही क्या, श्रेष्ठ संगीतज्ञों और संगीत समीक्षकों तक ने उसका वायलिन वादन सुना तो विस्मय विमुग्ध हो गए। 3 वर्ष के नन्हे मेनुहिन की वायलिन वादन की सामर्थ्य विलक्षण ढंग से प्रकट हुई। उसके माता पिता उसके लिए नकली वायलिन खेलने के लिए लाए। मेनुहिन ने उसे बजाया तो उसका संगीत उसे रुचिकर नहीं लगा। उसने वह खिलौना फेंक दिया और मचल गया। माना तब जब माता पिता ने असली वायलिन लाकर दिया। उसे पाते ही वह बालक उसी में लीन रहने लगा। उसकी दक्षता उभर आई। तब जाकर 4 वर्ष की आयु में माता पिता ने उसे संगीत शिक्षा दिलानी शुरू की। उसकी विलक्षण गति एवं लगन से संगीत शिक्षक भी विस्मित हो उठता। 6 वर्ष के मेनुहिन ने सैन फ्रांसिस्को में हजारों श्रोताओं के सामने एक श्रेष्ठ संगीत रचना प्रस्तुत की। अगले दिन अमेरिकी अखबार उसकी प्रशंसा से भरे थे। यद्यपि बाद में मेनुहिन ने श्रेष्ठ संगीत शिक्षकों से संगीत की शिक्षा ग्रहण की, तथापि उसके प्रत्येक शिक्षक ने यह कहा कि हमने इसे सिर्फ सिखाया ही नहीं, इससे बहुत कुछ सीखा भी है। टोस्कानी जैसे विश्वविख्यात संगीत संचालकों ने उसे अलौकिक वायलिन वादक कहा। विश्व के अनेक शीर्षस्थ कलाकारों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं, लेखकों, संगीतज्ञों ने उसकी एक स्वर से प्रशंसा की है और उसकी जन्मजात विलक्षण सामर्थ्य को ईश्वरीय वरदान कहा है। स्पष्ट है कि मेनुहिन की यह क्षमता आनुवांशिक विशेषता नहीं है। यह उसके पूर्व संचित संस्कारों का पिछले जन्म की प्रगति का प्रतिफल हो सकता है। महान गणितज्ञ जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस भी ऐसा ही अनुपम प्रतिभाशाली था। 30 अप्रैल 1877 को जर्मनी के ब्रंसविक शहर में उत्पन्न गॉस के पिता किसान थे और गरीब थे। छोटी मोटी ठेकेदारी भी करते थे। 3 साल की ही आयु में उसने एक दिन मजदूरों का हिसाब कर रहे पिता की गलती पकड़ ली थी और उसे सुधार दिया था। 9 वर्ष की आयु में उसने कक्षा में अध्यापक को उस समय चमत्कृत कर दिया जब गणित का लंबा प्रश्न बोर्ड पर लिखकर जैसे ही अध्यापक रुके, गॉस ने उस कठिन प्रश्न का सही उत्तर प्रस्तुत कर दिया। 14 वर्ष की आयु में उसकी चारों ओर प्रसिद्धि फैली। ब्रंसविक के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया, जहां उसने अपनी गणित विद्या की धाक जमाई। 19 वर्ष की आयु में उसने यूक्लिडियन सूत्रों में एक मूलभूत संशोधन प्रस्तुत किया कि 17 समान भुजाओं की आकृति को प्रकार तथा सीधी रेखाओं द्वारा भी बनाया जा सकता है। 22 वर्ष की आयु में उसने अपनी थीसिस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। 25 वर्ष की उम्र में उसने आंकिक सिद्धांत ग्रंथ रचा, जिसने गणितीय विश्व में तहलका मचा दिया। चलते फिरते ज्ञान कोश, अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी अनेक विलक्षण व्यक्ति आए दिन देखने को मिलते हैं। इनके माता पिता के वंश में अथवा वातावरण में इनमें से कोई भी विशेषताएं विद्यमान नहीं पाई जाती। ऐसी स्थिति में यही मानना पड़ता है कि उनकी यह विभूति स्वयं उनके द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित क्षमताओं का ही सत्परिणाम है। इन विशेषताओं एवं भिन्नताओं का प्रत्यक्ष कारण ढूंढने पर कोई ऐसा आधार नहीं मिलता जो मानवीय मस्तिष्क को संतुष्ट कर सके। वातावरण एवं आनुवांशिकी जैसे वैज्ञानिक आधारों पर भी उक्त विषमताओं का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कर्मफल एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत ही समाधान कारक सिद्ध होते हैं। वैचारिक दृष्टि से उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। स्पष्ट है कि आनुवांशिकी गुणों के अतिरिक्त भी बच्चे के साथ
कुछ ऐसी विशेषताएं जुड़ी होती हैं जो अधिक सूक्ष्म तथा सशक्त हैं। भारतीय संस्कृति में उन्हें ही सूक्ष्म संस्कार कहते हैं, जो मरणोपरांत भी जीवात्मा के साथ संलग्न रहते हैं तथा जन्म के साथ बच्चों में प्रकट होते हैं, जो उपयुक्त वातावरण में पोषण पाकर दृष्टिगोचर होते हैं। पातंजलि योग सूत्र के साधन पाद में इस तथ्य का इस प्रकार रहस्योद्घाटन हुआ है। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। यदि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तब इस जन्म की विधा, कर्म और पूर्व प्रज्ञा आत्मा के साथ जाती है और उसी ज्ञान और कर्म के अनुसार जन्म होता है, यानी वैसे ही संस्कार जन्म के साथ प्रकट होते हैं। पुनर्जन्म की पुष्टि वैज्ञानिक आधारों पर भी होती है। भौतिकी के पदार्थ के अविनाशिता के सिद्धांतानुसार न तो पदार्थ की उत्पत्ति होती है और न ही विनाश की, मात्र उसका रूपांतरण होता है। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में ही नित्य नए दृश्य दिखाई पड़ते हैं। पदार्थों का रूपांतरण ही उनका पुनर्जन्म है। प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर रेना रूथ ने अपनी पुस्तक री इनकारनेशन एंड साइंस में भौतिकीविद क्लिफार्ड स्ट्वाडस के सिद्धांत का उल्लेख किया है कि पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों ही परस्पर परिवर्तनशील हैं। ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, अदृश्य हो सकती है, पर नष्ट नहीं होती। उन्होंने डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड को संस्कार वाहक माना है। उनकी मान्यता है कि डीएनए संस्कारों के साथ ही अदृश्य जगत में मृत्युपरांत अदृश्य रूप में विद्यमान रहता है तथा जन्म के समय पुनः प्रकट होता है। अब तो पुनर्जन्म के सिद्धांतों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के लिए हमें सब एटॉमिक एंटी यूनिवर्स जगत में प्रवेश करना होगा। जन्म जन्मांतर के संस्कार, जन्मजात प्राप्त क्षमताएं एवं प्रतिभाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि मनुष्य की अर्जित बौद्धिक विशेषताएं इस जीवन तक ही नहीं रहती, वरन अगले जन्मों में भी बनी रहती हैं। विश्व भर में कितने ही बालक ऐसे हुए हैं जो अल्पायु में ही असामान्य प्रतिभा संपन्न देखे गए। आधुनिक ग्रामोफोन के आविष्कार एवं विद्युत लैंप के जन्मदाता अमेरिका निवासी टॉमस एल्वा एडिसन ने मात्र 10 वर्ष की आयु में सियर बटर्न एवं गिलन के महान ग्रंथों एवं डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन पूरा कर लिया। 15 वर्ष की आयु में वे एक स्थानीय पत्र के संपादक बने। सापेक्षवाद को जन्म देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के गणित के प्रश्नों की बौछार से सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक परेशान हो जाते थे तथा उत्तर देने में अपने आप को अक्षम पाते थे। 14 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने भौतिक विज्ञान, बीजगणित, उच्च ज्यामिति जैसे विषयों में विशेषता प्राप्त कर ली। माइकल ग्रास्ट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रथम विद्यार्थी था जिसने मात्र 15 वर्ष की आयु में गणित जैसे क्लिष्ट विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एल्मर स्पेरी ने 10 वर्ष की आयु में मसाला पीसने की मशीन बनाई, पानी के चक्र का आविष्कार किया, रेल मार्ग पर चलने वाली 3 पहियों वाली पैडल की गाड़ी बनाई। बोनेटेरेकी को 2 वर्ष 4 माह की आयु में 3500 शब्द याद थे एवं प्रसिद्ध कवियों की 100 कविताएं कंठस्थ थीं। उसका बौद्धिक स्तर IQ 185 आंका गया, जो असाधारण प्रतिभा से भी 45 अधिक होता है। मॉस्को की इमासो खादबे नामक 9 वर्षीय बालिका 18 भाषाओं के 200 गाने गाया करती थी। 3 वर्ष की आयु में ही उसने सभी प्रकार के संगीत में विशेषता अर्जित कर ली। जर्मनी का जॉन फिलिप नामक 2 वर्षीय बालक फ्रेंच, जर्मन और लैटिन भाषा धारा प्रवाह बोलता था। 5वें वर्ष में उसने बाइबिल का ग्रीक भाषा में अनुवाद करना आरंभ कर दिया। 6 वर्ष की आयु में वह बर्लिन की रॉयल एकेडमी का सदस्य बना और PhD की उपाधि प्राप्त की। यह विश्व का पहला मेधावी बालक था जिसने इतनी कम आयु में PhD की उपाधि प्राप्त की हो। 19 वर्ष की अल्प आयु में वह मर गया। जर्मनी का विलक्षण बालक क्रिश्चियन फ्रेडरिक हीन केन जन्म के कुछ घंटों बाद ही बोलने लगा था। 2 वर्ष की आयु में ही उसे बाइबिल के सभी प्रसंग याद हो गए। अमेरिकी बालक
विलियम जेम्स सिदिस 2 वर्ष का था, तभी से पढ़ लिख सकता था। 8 वर्ष की उम्र में वह 6 विदेशी भाषाओं का जानकार था। फ्रांस का लुई कार्दिएक नामक बालक जन्म के 3रे माह से ही वर्णमाला पढ़ने लगा था। 3 वर्ष की आयु में वह लैटिन भाषा पढ़ लेता था। फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का वह लैटिन अनुवाद भली भांति कर लेता था। हिब्रू और ग्रीक भाषाओं पर भी उसका पूर्ण अधिकार था। 7वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। इंग्लैंड का विलियम हेनरी वेट्टी 11 वर्ष की आयु में अभिनय के क्षेत्र में विश्वविख्यात हुआ। बचपन से ही वह शेक्सपियर के नाटक में हैमलेट की भूमिका बड़ी कुशलता से निभाता था। इस अल्प आयु में एक बार वह लंदन के क्वेंट गार्डन के रंगमंच पर पहली बार अभिनय के लिए उतरा तो इतनी अधिक भीड़ हुई कि उसे हटाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। उसे प्रत्येक अभिनय के लिए 1100 रुपए प्राप्त होने लगे थे। मैकाले 2 वर्ष की आयु में ही पढ़ लिख सकता था तथा बुजुर्गों जैसी बात करता था। 8वें वर्ष में उसने विश्व का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। प्रोफेसर हार्वी फ्रिडमैन ने 10वें वर्ष में इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बिना मैट्रिक परीक्षा दिए ही उसने 6 वर्ष की आयु में मैसाचुसेट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 वर्षीय अभ्यासक्रम को पूरा कर लिया। जर्मनी का 9 वर्षीय बालक कार्ला वेट अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण ही लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफल हो गया। 14 वर्ष की आयु में उसे पीएचडी तथा 16वें वर्ष में डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्रदान की गई। विदेशों में ही नहीं, भारत में भी अनेकों व्यक्ति पैदा हो चुके हैं जो बाल्यावस्था में ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में भारत के सभी मूर्धन्य विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। मुगल सम्राट अकबर ने 13वें वर्ष में ही राजगद्दी संभाली थी। वह एक कुशल प्रशासक सिद्ध हुआ। छत्रपति शिवाजी ने 13 वर्ष की आयु में ही तोरण का किला जीत लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली प्रसिद्ध पुस्तक 14वें वर्ष में पूरी की थी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू ने 14 वर्ष की अल्पायु में 1400 पंक्तियों की एक गंभीर कविता की रचना की थी। श्रीनिवास रामानुजन केवल 32 वर्ष जिए, पर इस संक्षिप्त अवधि में गणितज्ञ के रूप में उन्होंने विज्ञान जगत को जो उपलब्धियां दी वो आज गणित शास्त्र का मूल आधार बनी हुई हैं। पश्चिम जर्मनी के ऑसवर्ग नामक स्थान पर जन्मी फेडरिका का केस इस तरह की घटनाओं में बहुत दिलचस्प है। उसका रंग, रूप, कदकाठी तो जर्मनों की तरह ही था, परंतु उसकी आंखें भारतीय महिलाओं की तरह काली और केश भी भारतीय स्त्रियों जैसे ही थे। कम उम्र में ही उसने विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया और पढ़ना लिखना सीख लिया। वह अपना प्रत्येक काम अपनी उम्र के बच्चों की अपेक्षा अधिक कुशलता और स्फूर्ति के साथ निपटा लेती थी। जब वह 13-14 वर्ष की थी तभी उसने जर्मन, डच और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारतीय भाषाओं में उसने संस्कृत को सीखने में बड़ी कुशाग्रता का परिचय दिया। उल्लेखनीय है कि जर्मनी की लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। फेडरिका ने इस व्यवस्था का लाभ तो उठाया ही, भारतीय धर्म दर्शन के अध्ययन मनन में भी उसने पर्याप्त रुचि ली और कुछ ही समय बीतते वह पूजा पाठ करने लगी। उसने वेद पुराणों और आर्ष ग्रंथों के कई अंश कंठस्थ कर लिए। किशोरावस्था में प्रवेश करने तक तो वह ज्योतिष, अंकशास्त्र, पराविद्या, ब्रह्म विद्या, योग चक्र, कुंडलिनी आदि के विषय में भी इस प्रकार बातें करने लगी जैसे वह इन विषयों की अधिकारी विद्वान हो। फ्रेडरिका के पिता बैंक में नौकरी करते थे। परिवार की स्थिति सामान्य थी। मां अपनी बेटी के इस स्वभाव और रुझान को देखकर चिंतित रहने लगी थी। बचपन में ही उसने अपनी मां की चिंताओं का समाधान करते हुए बताया कि वह पिछले जन्म में एक धर्मपरायण भारतीय महिला थी और उसका सारा जीवन ही धार्मिक कर्मकांडों तथा पूजा पाठों को करते हुए व्यतीत हुआ था। उसने वेद पुराणों और अन्य भारतीय धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। एक दुर्घटना में जब उसकी मृत्यु हुई तो मरने के पूर्व उसे अच्छी तरह होश था तथा वह मरते समय यही सोचती रही थी कि उसे अगला जन्म जहां कहीं भी मिले, वेद पुराणों तथा धर्म शास्त्रों के अध्ययन में उसकी रुचि इसी प्रकार बनी रहे।
फरवरी 1979 में फ्रेडरिका भारत भी आई। यहां उसने बरेली की पराविद्या शोध संस्थान की उस यूनिट से संपर्क किया जो पुनर्जन्म पर शोध कर रही थी। फ्रेडरिका ने अपने पिछले जन्म का जो भी विवरण बताया, यथा जन्म स्थान, माता पिता का नाम, परिवार के संबंध में परिचय, पति और पति के परिवार की जानकारी, बच्चों के नाम आदि के संबंध में उसने जो भी वक्तव्य दिए वे सब टेप किए गए और उस आधार पर जांच की गई तो बताए गए सभी विवरण सही पाए गए। गणित शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान पास्कल को रेखा गणित के प्रति बचपन से ही विशेष रुचि थी। वह बचपन से ही भूमि पर रेखांकन द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाया करता। माता पिता ने उसकी इस प्रवृत्ति को रोकने की भी कोशिश की, किंतु लुक छिपकर वह आकृतियां बनाकर उन्हें ध्यान से देखता तथा सोचता रहता था। बिना किसी पुस्तक एवं अध्यापक के उसने 12 वर्ष की आयु में ही 30 साध्य बनाए। उसकी असामान्य प्रतिभा ने गणित शास्त्र के विद्वानों को भी अचंभित कर दिया तथा यह सोचने को बाध्य किया कि इतनी कम आयु में बिना किसी पुस्तक एवं अध्ययन शिक्षण के यह कैसे संभव हो सका। प्रसिद्ध विद्वान मायर्स ने अपनी पुस्तक ह्यूमन पर्सनालिटी में सिसिली में जन्मे गणरीय के लड़के का उल्लेख किया है, जिसकी बौद्धिक क्षमता असामान्य थी। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही उसने पेरिस के विद्वानों की एकेडमी में अपने हिसाब की शक्ति से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। एकेडमी में उपस्थित गणित शास्त्र के विद्वानों में से एक ने उससे पूछा, 47,96,416 का घनमूल क्या है? आधे मिनट में ही उसने उत्तर दिया 156, जो बिल्कुल ठीक था। पुनः 282475,249 का 10वां मूल पूछने पर उसने 7 बताया। अन्य पूछे गए गणित के प्रश्नों का उत्तर भी उसने सही देकर उपस्थित सभी विद्वानों को अचंभित किया। उक्त बालक का नाम बाइटो बेंजियामिल था। सुमेश चंद्र दत्त नामक एक बालक भी 20वीं सदी के 30वें दशक में बड़ा लोकप्रिय हुआ। उसकी प्रतिभा असामान्य थी। ढाका का उक्त बालक 15 अंकों की राशि को 15 अंकों की राशियों से मौखिक गुणा कर सकता था। विकसित होकर यह क्षमता यहां तक जा पहुंची कि वह 100 अंकों की राशि का 100 अंकों की राशि से मौखिक गुणा कर सकता था। इस बच्चे की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन पूरे विश्व में हुआ। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उसने 60 अंकों का 60 अंकों के साथ गुणा मात्र 45 मिनट में करके दिया। गुणा करने में किसी भी प्रकार के कागज, पेंसिल अथवा अन्य साधनों का प्रयोग नहीं किया गया। इन अंकों का गुणा कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से खर्च करके 2 सप्ताह में किया था, किंतु उनका उत्तर सही न था, जबकि सुमेश चंद्र का मौखिक हल किया गया उत्तर सही था। गणित के अन्य प्रश्नों के हल में भी असामान्य बौद्धिक क्षमता का परिचय अमेरिका के विद्वानों को मिला। अमेरिका के अखबारों ने उसे दिमागी जादूगर, विद्युत की तरह काम करने वाला, लाइटनिंग कैलकुलेटर जैसी उपाधि दी। बौद्धिक सामर्थ्यों की विलक्षणता की ही तरह स्वभाव एवं संस्कारों की भावनात्मक विलक्षणताएं भी देखी जाती हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कुल में सभी मांसाहारी थे। समाज में भी मांसाहार का ही प्रचलन था, किंतु वे बचपन से ही शाकाहारी थे। देशभक्त परिवारों का देशद्रोही तथा दुराचाररत परिवारों में सज्जन साधु व्यक्तियों का जन्म लेना भी संस्कारों की दृष्टि से वंशानुक्रम एवं वातावरण से विलक्षण ही है। बुद्धि, भावना और गुण स्वभाव की ये विलक्षणताएं जो आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के प्रभावों से सर्वथा भिन्न होती है, संबद्ध व्यक्तियों के स्वतः अर्जित संस्कार एवं सामर्थ्य का ही परिणाम मानी जा सकती हैं। इन प्रत्यक्ष उदाहरणों से यही तथ्य उभरता है कि शरीर नाश के साथ ही मानव जीवन का अंत नहीं हो जाता, न ही यह बिखर कर टुकड़े टुकड़े होकर नदी, पर्वत, मैदान, वृक्ष, वनस्पति आदि में समाहित हो जाता, अपितु आत्मा का अस्तित्व शरीर त्याग के बाद भी बना रहता है और उससे जुड़े संस्कार समूह जन्म जन्मांतर तथा धारावाहिकता के साथ गतिशील रहते हैं। प्रगति पथ पर बढ़ते रहा जाए तो उसके सत्परिणाम इस जीवन में ही नहीं अगले जीवन में भी मिलते हैं। इस तथ्य को समझ लिया जाए तो आत्मिक विकास में कभी भी आलस्य प्रमाद की मनोवृत्ति नहीं उभर पनप पाएगी। जब जागे तभी सवेरा,
की तरह कितने ही विलंब से श्रेष्ठता की दिशा में कदम बढ़ाया जाए तो भी उसमें निराशा की कोई बात नहीं। साथ ही एक क्षण भी अनौचित्य अनाचार में लगाया गया तो उसका भी परिणाम अवश्य होगा। अतः उस दृष्टि से रत्ती भर भी लापरवाही हानिकर सिद्ध होगी और प्रत्येक गलती को सुधारने की आवश्यकता बनी रहेगी। इतना तो सत्कर्म कर लिया, अब जीवन का जो अंश बचा है उसमें जरा मनमानी कर ले, मौज मजा ले ले, यह भावना भी पूर्व जन्म को मानने वाले में कभी नहीं आ सकती। यौवन के उभार में आदर्शोन्मुखता और प्रौढ़ावस्था में भोग परायणता के जो दृश्य सामाजिक राजनीतिक जीवन में देखे जाते हैं वे जीवन की संकीर्ण धारा का ही परिणाम है। पुनर्जन्म की वास्तविकता को समझने वाला तो अंतिम क्षण तक श्रेयस पथ पर चलता रहेगा। बुढ़ापे में पढ़कर साधना स्वाध्याय कर या संयम उपासना सेवा का पथ अपनाकर भी क्या होगा। अब तो थोड़े दिनों का खेल है, चाहे जैसे दिन काटने हैं। यह भावना पुनर्जन्म पर सच्ची आस्था रखने वालों में नहीं आ सकती। उसके लिए तो जीवन का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका परिणाम अवश्यम भावी है। कल का फल आज। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह समझा जाए कि जिन व्यक्तियों में जन्मजात रूप से कोई प्रतिभा मिली हुई दिखाई देती है उन पर ईश्वर की कोई विशेष कृपा है और उसने पक्षपात करते हुए ये विशेषताएं वरदान स्वरूप में दे डाली हैं। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। जिन व्यक्तियों में जन्मजात रूप से कोई प्रतिभा दिखाई देती है वस्तुतः वह पिछले जन्म में किए गए प्रयासों साधनाओं का ही परिपाक परिणाम होती है। बहुधा ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में इस दिशा में अविराम श्रम करते हुए हार थक कर असफल हुए हैं और इस जन्म में उन्हें पिछले जन्मों की साधना का सत्परिणाम प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार बुरे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलता है, उसी प्रकार अच्छे कार्यों का परिणाम भी निश्चित है। वह भी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में निश्चित रूप से मिलता है। कर्म फल की निश्चितता का विश्वास भले ही तत्काल कोई परिणाम न भी दिलाए तो भी निरुत्साहित नहीं करता और पुनर्जन्म तो एक ऐसा ध्रुव सत्य है जो अब केवल मानने या विश्वास करने का ही विषय नहीं रह गया है, वरन विज्ञान सिद्ध विषय बन चुका है। इस दृष्टि से असफलता के लिए भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाने का कोई कारण नहीं है। प्रख्यात साहित्यकार और विचारक श्री इलाचंद्र जोशी ने जन्मजात प्रतिभा संपन्न दिखाई देने वाले व्यक्तियों के संबंध में लिखा है, विराट जीवन के जो असंख्य पहलू और अनगिनत रूप हमारी कल्पना में उतरते रहते हैं उनका विकास एक छोटे से जीवन की सीमित परिधि में कदापि संभव नहीं है। इसके लिए कई जन्म चाहिए। प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने भीतर इस महासत्य को अनुभव करता है। भगवान बुद्ध के संबंध में तो प्रख्यात है कि उन्होंने पिछले 100 जन्मों की यात्रा पूरी करने के बाद बुद्धत्व को प्राप्त किया था। इन पिछले 100 जन्मों में वो गाय बैल से लेकर कुकर शुकर आदि कई मानवेतर योनियों में रहे और इतनी लंबी साधना के बाद जाकर कहीं बुद्ध बन सके। ऋषि मुनियों के संबंध में तो पूर्व जन्मों में अगणित बार असफल होने का विवरण मिलता है। संत ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, शंकराचार्य, कबीर, मीरा, सूरदास, चंद्रगुप्त, चाणक्य, पाणिनि आदि के बारे में भी ऐसी कई गाथाएं प्रचलित हैं जिनके अनुसार उन्हें पिछले जन्मों में विफलता का मुंह देखने को मिला था और उसके बाद जाकर कहीं सफलता मिली थी। आत्मिक उत्कर्ष के क्षेत्र में तो अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त होने का उल्लेख शास्त्र ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। एक जन्म में असफल हो जाने के बाद साधक की क्या स्थिति होती है, यह दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। हे कुरुनंदन अर्जुन, वह योगियों के कुल में जन्म लेकर पूर्व जन्म के संस्कार को प्राप्त करता है और उसके प्रभाव से वह उस दिशा में और अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्व अभ्यास से अवश्य ही खिंचा आता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी सकाम कर्मों के फल का अतिक्रमण कर जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पाप रहित और अनेक पूर्व जन्मों के संस्कारों की सहायता से सिद्ध होकर तत्काल परम गति को प्राप्त कर लेता है। यही तथ्य प्रगति और उन्नति के अन्यान्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। पश्चिमी देशों में तो अब शेक्सपियर, गेटे और बर्नार्ड शॉ प्रभृति विद्वानों की प्रतिभा को एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की साधना और संस्कारों की पूंजी से उच्च स्थिति में पहुंचा माना जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण सामने भी आए हैं जिनमें ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां बताई और वे पूरी तरह सही निकली। इस आधार पर यह दावे के साथ कहा जाने लगा कि महान व्यक्तियों की महान उपलब्धियां अथवा जन्मजात प्रतिभाएं एक ही जीवन की देन नहीं होती और न ही प्रकृति या परमात्मा का पक्षपातपूर्ण अनुदान। संस्कार और अमुक्त वासना। पकाए मांस की पहली कटोरी जैसे ही बच्चे के सामने रखी गई, उसने भोजन करने का वह स्थान ही छोड़ दिया। फिर मां के लाख प्रयत्न करने पर भी बच्चे ने उस दिन भोजन नहीं किया। उसने दृढ़ता पूर्वक बताया, मांस वैसे ही घृणित खाद्य है, पर वह जिस तरह जीवों का उत्पीड़न करके निकाला जाता है, उस कारण तो किसी भी दृष्टि से स्पर्श नहीं रह जाता। उससे दुर्गुण बढ़ते हैं। मेरे लिए दूध और फल ही काफी हैं। फिर मेरे आगे मांस लाया गया तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अमेरिका में जहां छोटी आयु से ही बच्चे को मांस खाना होता है, वहां बिना किसी पूर्व शिक्षा और ज्ञान के बच्चे का मांस के दुर्गुण के प्रति यह व्याख्यान आश्चर्यजनक ही था। मां ने यह बात लड़के के पिता से भी कही, पर पिता ठहरे वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सोचा लड़के जिद्दी प्रकृति के होते हैं, कोई बात हो गई होगी, बच्चा अपने आप पारिवारिक सांचे में ढल जाएगा। इस आत्म आश्वासन के साथ ही वे अपने काम में जुट गए। जिस घटनाक्रम का विकास इन पंक्तियों में हो रहा है, वह कोई कहानी नहीं, वरन एक ऐसी घटना है जिसने अमेरिका के लब्ध प्रतिष्ठित जीवन शास्त्री डॉक्टर ह्यूम वॉन एरिच जैसे वैज्ञानिक को भी चक्कर में डाल दिया। प्रथम अवसर था जब उन्हें यह विश्वास करना पड़ा कि पुनर्जन्म सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं। डॉक्टर ह्यूम वॉन एरिच की जीन्स के अध्ययन में और भी प्रगति हुई होती, पर एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब तक के शोध के आधार पर उनका विश्वास था कि शरीर रचना की तरह गुण और संस्कार भी आनुवांशिकी होते हैं, अर्थात उनमें कोई अतिवाहिकता नहीं होती। ये भी जीन्स के द्वारा माता पिता अथवा ऊपर की ही किसी पीढ़ी से आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ उसने तो इस सिद्धांत को ही काट कर रख दिया। यही लड़का जिसने एक दिन मांस को घृणित और पशु प्रवृत्ति कहकर ठुकरा दिया था, आज पिता ह्यूम के सामने एक विचित्र भाषा में भाषण करने लगा। पहले तो पिता ने समझा कि लड़का अनर्गल प्रलाप कर रहा है, पर जब लड़का कई दिन तक उसी प्रकार की टेढ़ी भाषा में बोलता रहा तो उन्होंने भाषाविदों की सहायता ली। एक भाषाविद ने बताया कि लड़का शुद्ध संस्कृत में बोलता है। लड़के द्वारा बोले गए वाक्यांशों का टेप रिकॉर्ड कराकर उनका भाषांतर कराया गया तो पता चला कि लड़के ने जो कुछ कहा वह अनर्गल प्रलाप न होकर प्रवाहमान भावाभिव्यक्ति थी, ऐसी अभिव्यंजना जो किसी बहुत ही शिक्षित और समझदार द्वारा की गई हो। ह्यूम एक बार चक्कर खा गए। बच्चे में यह प्रतिभा कहां से आ गई, यह विचार क्षमता कहां से उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने व पत्नी के सब संबंधियों से पत्र डालकर पूछा। कोई भी ऐसा न निकला जो संस्कृत भाषा जानता रहा हो। जिन कई पीढ़ियों तक उन्होंने पता लगाया, संस्कृत तो क्या हिंदी जानने वाला भी कोई नहीं हुआ था। ह्यूम स्वयं इटालियन थे, उनकी धर्मपत्नी भी इटालियन थी। आजीविका की दृष्टि से वे अमेरिका में आकर बस गए थे। संस्कृत तो उनके वंशजों में
कोई जानता ही नहीं था, फिर इस बालक में यह संस्कार कहां से आ गए? क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या सचमुच चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहता हो? इस तरह के अनेक प्रश्नों ने उनके मस्तिष्क में एक तूफान खड़ा कर दिया। समाधान उनके लड़के ने कर दिया। उसने बताया, मैं पूर्व जन्म का एक भारतीय योगी हूं। मेरा संबंध नाथ नामक एक संप्रदाय से था जो उत्तरीय पर्वतीय अंचल में पाया जाता है। अपने निवास के बारे में बच्चे ने बताया, मैं कांगड़ा के समीप कुटी बनाकर एकांत साधना किया करता था। योग साधना करते हुए मैं इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहता। कभी भावनाएं निष्काम हो जाती तो भक्ति का आनंद मिलता, पर दूसरे ही क्षण धूप छां की तरह परिस्थिति बदलती और कोई इच्छा आ खड़ी होती। एक दिन की बात है, 2 अमेरिकन यात्री उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मेरी कुटी के पास तक आ गए थे। पूछने पर उन्होंने अमेरिका की रंगीनी के समाचार बताए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा वहां जीवित स्वर्ग है। एकाएक इच्छा हुई कि अमेरिका जाऊं और वहां का आनंद लूं। मेरी यह इच्छा मुझे बलात् अमेरिका के रंगीन जीवन की ओर खींचती रही। जब मेरी मृत्यु हुई तब भी मन में वह इच्छा बनी रही। डॉक्टर ह्यूम अपने पुत्र की बातें सुनकर स्तब्ध, अवाक रह गए, पर वे इतनी शीघ्र इन बातों पर विश्वास करने वाले न थे। लड़के के बताए कांगड़ा, नाथ संप्रदाय, पहाड़ियों के नाम, उस क्षेत्र के रीति रिवाज आदि के संबंध में उन्होंने विस्तृत खोज की तो उन्हें अक्षरशः सही पाया। लड़का कभी भारत गया नहीं। पुस्तकों में उसने भारतवर्ष का नाम भी नहीं पढ़ा। रीति रिवाजों का तो कहना ही क्या। फिर ये बातें उसके मस्तिष्क में कहां से आईं? वे यह कुछ न समझ सके। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, भाषाविद आए, सबने लड़के की बातचीत टेप की, अलग अलग अध्ययन किया, पर निष्कर्ष निकालते समय वे सब के सब माथे पर हाथ धरे सिर खुजलाते रह गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, अमेरिका दर्शन की मेरी आकांक्षा पूर्ण हो गई है। अब मुझे मेरी मातृभूमि पहुंचा दीजिए। मैं अमेरिका में नहीं रह सकता। किसी तरह मां उसे लेकर भारत जाने को तैयार हुई। विदेश यात्रा के लिए उन्होंने आवेदन पत्र भी भर दिया। किंतु एक दिन प्रातःकाल उठकर जब वे अपने पुत्र के निजी कक्ष में गईं, तो देखा कि मौन मुद्रा में उस लड़के का पार्थिव शरीर पद्मासन लगाए बैठा है। उसके प्राण तो कहीं और जा चुके हैं। वस्तुतः मरणोत्तर जीवन की मान्यता और संस्कारों का दूरगामी प्रभाव परिणाम अध्यात्म दर्शन का एक बड़ा आधार है। चिंतन की शैली, आकांक्षा और दिशा का प्रभाव न केवल इस जीवन में विविध हलचलों की केंद्रीय प्रेरणा के रूप में क्रियाशील रहता है, अपितु अगले जीवन में भी यह प्रभाव बना रहता है। व्यक्तित्व को विकसित एवं परिवर्तित कर सकने की वास्तविक शक्ति इन्हीं संस्कारों की प्रखरता में सन्निहित है। संस्कार किसी ग्रह नक्षत्र की कृपा से नहीं बनते बिगड़ते। मनुष्य अपने मनोबल, विवेक और पुरुषार्थ से ही उन्हें निखारता है। अतः सत् संस्कारों को ही जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाले अभिन्न मित्र समझकर उनकी संख्या और शक्ति बढ़ाने के लिए सदा सजग रहने में ही बुद्धिमानी है। यात्रा का पाथेय और प्रगति से सुनिश्चित आधार सत्कर्म तथा संस्कार ही है। बिना किसी प्रशिक्षण, अध्ययन के बचपन से ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के जीवन क्रम का अवलोकन करते हैं तो उनके असामान्य होने का प्रत्यक्ष कोई कारण हाथ नहीं लगता, किंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत को जोड़ देने भर से गुत्थी सुलझ जाती है। कर्मों का फल इसी जीवन में मिले यह आवश्यक नहीं है। वह विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता अथवा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां साथ लिए दूसरे जीवन में प्रकट होता है। प्रचलित भाषा में इसे ही भाग्य के नाम से संबोधित किया जाता है। जन्म से ही प्राप्त अनुकूलताओं या प्रतिकूलताओं का भी कोई प्रत्यक्ष कारण ढूंढने पर नहीं मिलता है। इनकी व्याख्या कर्मफल एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों के आधार पर ही की जा सकती है। पुरुषार्थ के बलबूते अनुकूल परिस्थितियां, योग्यता, क्षमता अर्जित कर लेना संभव है। एक सीमा तक प्रारब्धों को भी बदला जा सकता है। वातावरण एवं आनुवांशिकी का भी एक सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इतने पर भी उपर्युक्त प्रमाण पुनर्जन्म के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन करते हैं। भले बुरे कर्मों का प्रभाव न केवल इस जीवन तक वरन
अगले जीवन में भी संस्कारों के रूप में भी परिलक्षित होता है। अर्जित योग्यता एवं प्रतिभा भी सूक्ष्म संस्कारों के रूप में दूसरे जन्म में भी बनी रहती है। वह न केवल इस जीवन में वरन दूसरे जीवन में भी विकास अथवा पतन का कारण बनती हैं। वैचारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टियों से भी ज्ञान की महत्ता भली भांति प्रमाणित है। इस तथ्य को समझने में पुनर्जन्म के सिद्धांत न केवल सहायक हैं, हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।